अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हो, बाकी रहे, आगे बढ़ें, तो प्लीज़ आप ऐसे चैनल्स की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम, तीनों का एक ही नंबर है 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से आप हर दिन या हफ्ते, महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप मदद कर सकते हैं, पाबंदी से आप चैनल की मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए। आइए नाज़रीन, आज बुध का दिन है और एक दिन पहले ही हम जुमेरात के लाइव बयान का जो इंडिया भारत के वक्त के एतबार से रात 9:30 बजे हमारे इसी चैनल पर होता है, उसको हम एक दिन पहले उसके उन्वान का ऐलान कर देते हैं ताकि आप उससे फ़ायदा उठाएं। तो आइंदा कल के उन्वान बहुत अहम है कि मसाजिद की आबादी, मस्जिदों को आबाद करना वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी कि कहीं भी शिवलिंग निकल रहा है। तो इस अहम उन्वान पर आइंदा कल इंशाअल्लाह बयान होगा, आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। इसलिए दोस्तों, आइंदा कल का बयान पूरी फैमिली के साथ देखें कि वक्त की ज़रूरत है मस्जिदों की हिफाजत और मस्जिदों की आबादी। इस उन्वान पर बहुत अहम बात होगी रात 9:30 बजे आइंदा कल। आइए, पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी, आप जानते हैं कि अभी फ़िलहाल शिवलिंग कहीं पर भी निकल रहा है, और बल्कि अब मुसलमानों को तो मशवरा दिया जाएगा कि भैया घरों में, घर के आंगन में फुवारा भी मत बनाना, क्योंकि मस्जिद के हौस का फुवारा भी जो है वो शिवलिंग हो सकता है, जैसी कि खबरें आ रही है। लेकिन खैर, आइए, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर निचली अदालत ने जो फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। मुसलमानों को नमाज और दाखिले की इजाज़त दी गई। शिवलिंग मिला है तो कोर्ट ने कहा है कि उसे महफूज रखा जाए। एडवोकेट कमिश्नर, जी हाँ, एडवोकेट कमिश्नर को हटा दिया गया और नया कमिश्नर मुकर्रर कर दिया गया। रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 दिन की मोहलत दी गई है। हिंदू फरीक के वकील को दिल का दौरा पड़ गया है।
जी हाँ, अभी ऐसे कई दौरे आ सकते हैं, क्योंकि मुल्क का अमन अगर कोई भी ख़राब करेगा तो फिर खुदा उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। अल्लाह को अपने तमाम बंदों से बड़ा प्यार है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो रब जो हम सब का पैदा करने वाला है वो हर जगह अमन चाहता है, और वो कहता है कि फसाद, दंगे, घटिया, नीच हरकतें मुझे पसंद नहीं है। तो खैर, खबरें आ रही है कि वाराणसी की मकामी अदालत ने जो सर्वे की खुफिया रिपोर्ट लीक हुई है उस पर सख्त नाराजगी जाहिर की है, और अजय मिश्रा को एडवोकेट कमिश्नर को हटा दिया गया और नया कमिश्नर मुकर्रर कर दिया गया है। खैर, गुज़िश्ता कल से सोशल मीडिया पर शिवलिंग को लेकर काफ़ी मजाक भी बनाया जा रहा है, लेकिन मैं अपने लोगों से भी कहूँगा कि किसी के भी धर्म का मजाक न बनाएं, और सारे धर्म के लोगों से भी मैं कहूँगा कि आस्था के चक्कर में ऐसी बेवकूफ़ी की हरकतें भी न करें कि हम मजाक बन जाएं। आइए नाज़रीन, फिर दूसरी ऐसी ही खबर है, और हकीकत में अगर 1991 के एक्ट का मजाक उड़ाया गया और उल्लंघन किया गया, जी हाँ, तो फिर क्या होगा कि ये नफरती चिंटू कहीं भी रुकेंगे नहीं और मुल्क को श्रीलंका से बदतर हालात बना देंगे। और अभी के हालात लग रहे हैं कि हमारा हाल श्रीलंका से भी बुरा हो सकता है। ये नफरती चिंटू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और उसमें कमाल की बात यह है कि हमारे बड़े यानी पीएम की खामोशी इन नफरती चिंटुओं के हौसलों को और बढ़ा रही है, और पीएम साहब की खामोशी इस बात का इजहार कर रही है कि बेटा चलने दो, इसी माहौल से हमें 2024 में फायदा पहुंचेगा। लेकिन आप देखें कि इन नफरती चिंटुओं ने फिर नफरतों का मामला आगे बढ़ाते हुए खबर आ रही है कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब मथुरा की शाही ईदगाह को भी सील करने का डिमांड कर दिया। एडवोकेट महेंद्र प्रताप ने मकामी अदालत में अर्जी दायर की है और दावा किया कि कृष्ण जन्मभूमि के सबूतों से छेड़छाड़ किया गया है, लिहाजा इस ईदगाह और इस मस्जिद को भी सील कर दिया जाए। वहीं पर एक जो एकदम बदसूरत शक्ल वाला जो एक सांसद है वो कैसे खामोश बैठेगा, तो उस शख्स ने जो है दिल्ली जामे मस्जिद का भी नाम ले लिया। तो धीरे धीरे यूँ समझिए कि मरे दम तक, मैंने कल भी कहा था कि मुद्दे काम आते रहेंगे, यानी मुगल मर गए हैं, लेकिन मुगलों ने अजीब हरकत की है कि उन बेवकूफों ने मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद तो बनाई, लेकिन वो शिवलिंग कैसे छोड़ दिया था। तो अब लोग कह रहे कि शिवलिंग उन्होंने बीजेपी के लिए छोड़ दिया था ताकि आगे इस पर उनकी रोजी रोटी चलती रहे। मध्य प्रदेश से इस वक्त बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है, और वहाँ से भी अफसोसनाक खबरें आती रहेगी, क्योंकि वहाँ भी जो है हुकूमत किसकी है सब आप जानते हैं, और फिर खरगोन का फसाद और हालात सब आपके सामने। तो अब मध्य प्रदेश के नीमच से खबर आ रही है। खबर क्या है कि एक दरगाह की दीवार पर हनुमान की मूर्ति लगाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से माहौल ख़राब हो गया, और फिर उन आतंकियों ने मदीना मस्जिद वहाँ पर जो है उसमें आग लगा दी। पथराव ज़बरदस्त हुआ, आखिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, कई जख्मी हैं। अब वहाँ पर दफ़ा 144 लागू कर दी गई। पुलिस पर मुसलमानों की बात न सुनने का इल्ज़ाम है। तो ये खैर कोई नया इल्ज़ाम नहीं है, खरगोन से लेकर जहांगीरपुरी से लेकर गुजरात और पूरे हिंदुस्तान में ये कोई नया इल्ज़ाम नहीं है पुलिस पर। यहाँ तो सिर्फ मुसलमानों की बात न सुनने का इल्ज़ाम है। दूसरी जगह तो बाकायदा कोर्ट ने खुद कह दिया है जहांगीरपुरी मामले में कि पुलिस के किरदार की भी जांच की जाए, क्योंकि बाज़ वीडियो में बाकायदा पुलिस वाले 7 आतंकियों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, या कहीं पर तमाशा देखते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं तो सपोर्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो नीमच से भी यह खबर आ रही है कि मुसलमानों की बात पुलिस ने नहीं सुनी है, और एक तरफा कार्रवाई की खबरें वहां से आ रही है। हालांकि मध्य प्रदेश में भी आप जानते हैं बीजेपी की हुकूमत है, और जाहिर बात है कि पीएम का खामोश रहना, सीएम का खामोश रहना आतंकियों के हौसलों को और बढ़ावा दे रहा है। आइए नज़र उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे रिपोर्टर फैजान इलाही ने बताया कि मोदी जी गुज़िश्ता कल लखनऊ तशरीफ लाए, और लखनऊ आने पर योगी जी ने जो ट्वीट किया है उससे लखनऊ का नाम भी अब बदला जा सकता है। ऐसी बातें और कयास आराइयाँ शुरू हो गई है, और योगी जी का सबसे बड़ा कारनामा है कि विकास ही यह है
कि आप कुछ ना करो, दूसरे का नाम बदल दो, अपना नाम लगा दो, यही विकास है। इसके अलावा योगी जी का विकास तो आपने देखा है कि क्या हुआ इलाहाबाद के नाम के साथ, क्या हुआ फैजाबाद के नाम के साथ, और भी क्या होगा मुस्लिम नामों के साथ। तो अब लखनऊ में आने पर, मोदी जी के आने पर उन्होंने जो ट्वीट किया है कि शीश अवतार भगवान श्री लक्ष्मण जी की मुकद्दस नगरी लखनऊ में आपका पुरतपाक स्वागत, इससे अब लोगों में कयास आराइयाँ शुरू हो गई है कि योगी जी का जो है वो मुस्लिम नामों से नफरती जहन लखनऊ के नाम को भी बदलने का इशारा कर रहा है। आइए बड़ी खबर आ रही है जी हाँ, जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को 3 माह की अबूरी जमानत पर रिहा कर दिया गया है। जी हाँ, आप जानते हैं कि पहले ये वसीम रिजवी के नाम से मशहूर थे, लेकिन खुदा ने इनके साथ फैसला किया है और अब ये जितेंद्र त्यागी बन गए हैं। तो जितेंद्र त्यागी को जमानत मिल गई है। वो जो उन्होंने मुंह से गंदगी निकाली थी और नफरतों का माहौल बनाया था, उसको लेकर अब उन्हें 3 माह की अबूरी जमानत मिली है और अदालत ने उन पर यह पाबंदी लगाई है कि अब मुंह से कोई नफरती टॉयलेट नहीं निकालेंगे और मुल्क में अमन का माहौल बनाने के लिए काम करेंगे। रियासत आसाम से बड़ी अफसोसनाक खबरें आ रही है। वहाँ से हमारे मौलाना अलीमुद्दीन कच्छाड़ आसाम के रहने वाले हैं। उन्होंने ये बताया कि आसाम में बारिश और सैलाब से इंतहाई तबाही मची हुई है। चट्टाने गिरने से 8 लोगों के हलाक होने की खबरें और कई लोगों के लापता होने की खबरें आ रही है। आसाम और शिमाल मशरिक में झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन इस बारिश और सैलाब ने तबाही मचा रखी है। गुज़िश्ता कई दिनों से मुसलसल बारिश के नतीजे में आसाम में सैलाब की पहली लहर ने 20 जिलों में लाखों अफराद को मुतासर किया है। तादाद में तहरीर आसाम और अरुणाचल प्रदेश में 8 अफराद अपनी जान गंवा चुके हैं और आसाम के कुछ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग ने तबाही मचा दी और यूँ समझिए कि 8 लोगों के हलाक होने और कई लोगों के लापता होने की खबरें हैं। खैर, आप आसाम के लिए खुसूसी मैं आपसे गुजारिश करूँगा, जितने लोग सुन रहे हैं, कि आसाम के लिए खुसूसी तौर पर आप दुआएं करें, क्योंकि वहाँ पर अभी फिलहाल काफ़ी तबाही मची हुई है और जो भी हो सकता है मदद के लिए हाथ भी बढ़ाएं। आइए इस वक्त बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि एक सेकुलर चोला पहने हुए प्रमोद कृष्णम नाम के साधु और संत के नाम से जाने जाने वाले, लेकिन सियासी ज़्यादा है, प्रमोद कृष्णम, उनका बड़ा घटिया बयान इस वक्त आया है जिसको लेकर मुसलमानों में काफ़ी नाराज़गी जताई जा रही है। इन्होंने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत यानी केंद्र सरकार को चाहिए कि ताजमहल और कुतुब मीनार को हिंदुओं के हवाले कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि वो कौम और मुल्क के साथ खड़े हैं और उन्होंने ये भी कहा कि ये किसी मजहब के हाथ में नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद ताजमहल और कुतुब मीनार को हिंदुओं को सौंप दे और ये मामला हुकूमत हिंद का ही है और कहा कि वो कौम और मुल्क के साथ खड़े हैं। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद और ताजमहल के 22 बंद कमरों को खोलने पर अदालतों में जारी विवाद को लेकर पहली बार कांग्रेस के सीनियर लीडर ने इस मामले में अपनी खामोशी तोड़ी है और जो अंदर जहर सेकुलर लिबादा ओढ़कर जो अंदर जहर भरा हुआ है मुसलमानों के खिलाफ, आखिर उन्होंने उगल ही दिया और अपना असली चेहरा मुसलमानों को दिखाई दिया। अब कांग्रेस को ये चाहिए, लोग ये अपील कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि कांग्रेस को ये चाहिए कि जल्द से जल्द प्रमोद कृष्णम को आरएसएस के सफ में शामिल करके बीजेपी के अंदर ही शामिल कर दिया जाए। लोग सोशल मीडिया पर ऐसा कमेंट कर रहे हैं। वहीं पर ये प्रमोद कृष्णम ये वो साधु है कि जो आपको अक्सर आपको मुसलमानों के स्टेज पर देखा होगा और बिल्कुल नात गाते हुए भी मिला होगा और लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों ने ही इसे शोहरत दिलाई और इसे स्टेज दिया और आगे पहुंचाया और आज ये फिर मुसलमानों को ही डसने का काम कर रहा है। वहीं पर ऐसा ही नहीं बल्कि हमारे अंदर भी मीर जाफर और मीर सादिक की कमी नहीं है। तो अभी ये भी खबर आ रही है कि ज्ञानवापी के ताल्लुक से कुछ नाम नेहात सो कॉल्ड मुस्लिम दानिश्वरों ने भी खैर सगाली के नाम पर, एकता के नाम पर मुसलमानों को से अपील की है कि ज्ञानवापी हिंदू भाइयों के हवाले कर दी जाए। लेकिन याद रखें कि किसी भी हाल में मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा।
बड़ी खबर इस वक्त आ रही है महाराष्ट्र से। जी, महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी, महाराष्ट्र के मालेगांव में भी और दिल्ली वगैरह और कई इलाकों में गुज़िश्ता कल SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर ज़बरदस्त अंदाज में एहतजाज किया। ज्ञानवापी मस्जिद में तीसरे और आखिरी दिन किए गए सर्वे में हिंदू फरीक की जानिब से जो दावा किया गया है मस्जिद के अहाते के अंदर कुएं से शिवलिंग मिलने का, उसके बाद निचली अदालत ने जिला इंतजामिया को इस जगह को सील करने का हुक्म दिया जहां शिवलिंग पाए जाने का दावा किया गया है। इस तनाजुर में गुज़िश्ता कल मालेगांव, नांदेड़, दिल्ली और कई इलाकों में, कई शहरों में SDPI ने ज़बरदस्त अंदाज में आंदोलन किया, मुजाहरा किया और ये कहा कि 1991 के एक्ट की यह खिलाफ वर्जी है जिसमें कहा गया है कि इबादतगाहों की मजहबी खुसूसियत का वही हाल रहना चाहिए जैसे कि 15 अगस्त 1947 को था। उन्होंने ये भी कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद से मुताल्लिक विवाद, तनाज़ा और खलल कोई नई बात नहीं, ये RSS के एजेंडे का एक हिस्सा है कि मजहबी इबादतगाहों और दीगर मजहबी मकामात खुसूसन मुसलमानों की तामीर करदा और मिल्कियती तारीखी यादगारों को तबाह किया जाए और इसी के जरिए से मुल्क में हिंदुत्व का माहौल बनाया जाए। रियासत महाराष्ट्र के औरंगाबाद, खुल्दाबाद और रियासत महाराष्ट्र की इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते में अकबरुद्दीन ओवैसी एक स्कूल का ओपनिंग करने के लिए औरंगाबाद आए थे और फिर औरंगाबाद से वो 30 किलोमीटर दूरी पर उस जगह जहाँ पर हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह मदफून है, दफन है, वो वहाँ पर गए और उसके बाद से एक नया विवाद शुरू हो गया और फिर कुछ लोगों ने औरंगज़ेब के नाम पर एक नया तनाज़ा शुरू कर दिया। महाराष्ट्र में शरअंगेज़ी शुरू हो गई। तो अब कुछ लोग अकबर ओवैसी के जाने से खुश हैं तो कुछ लोग अकबर ओवैसी के जाने को ये बता रहे हैं, मुसलमान भी, कि आखिर अकबर ओवैसी ने अभी अजान के मुद्दे पर और दूसरे मुद्दे पर मन से बीजेपी आमने सामने थी, लेकिन औरंगज़ेब की मज़ार पर जाने के बाद अकबर ओवैसी ने अब फिर एक नया विवाद खड़ा कर दिया और अब वो एक नया झगड़ा शुरू हो गया है जिसमें जो खामोशी मुसलमानों की थी, जिससे फायदा हो रहा था, वो ओवैसी के जाने से एक नुकसान में तब्दील हो गया। तो सोशल मीडिया पर भी ऐसी बहस शुरू है, लेकिन अभी खबर आ रही है कि मनसे ने फिर एक घटिया शरअंगेज मुतालबा करते हुए ये कहा है कि औरंगज़ेब की कब्र को तोड़ दिया जाए। पहले कुछ 3 दिन पहले कहा था कि ओवैसी को वहीं पर उसके बाजू में दफन कर दिया जाए। तो खैर, मनसे के इस घटिया मुतालबे के बाद अब कब्र पर लोगों के जाने पर रोक लग गई है। औरंगाबाद के ताल्लुक से ये कहा जा रहा है कि अब औरंगाबाद बीजेपी के निशाने पर है। एक्चुअल में महाराष्ट्र में बीजेपी की हुकूमत नहीं है, महाराष्ट्र वालों ने बड़ा जलील और धक्के देकर बीजेपी को यहाँ से निकाला है। तो अब ये माना जा रहा है कि मनसे, राज ठाकरे जैसे ऐसे कई लोगों को इस्तेमाल करके महाविकास आघाड़ी को, महाराष्ट्र को नुकसान पहुँचाना चाह रही है बीजेपी और बीजेपी के निशाने पर है महाराष्ट्र। इसलिए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अकबर ओवैसी के वहां पहुंचने एक नया मौका मिल गया है और सोशल मीडिया पर काफी बहस चल रही है, देखकर भी दिल दुख रहा है। तब कुछ लोग उसमें ये कह रहे हैं कि आखिर अचानक अकबरुद्दीन ओवैसी को औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की याद क्यों सताई। और लोग ये भी कह रहे हैं कि जो नफरती भोंगा महाविकास आघाड़ी ने उसको बजने नहीं दिया था, नाकाम कर दिया था, उस नफरती भोंगे को एक नया मौका फिर भोंकने का मिल गया है, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। और अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो भोंकने वाले अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उसको लेकर भी लोगों में काफी नाराजगी पाई जा रही है। इस वक्त मुल्क का जिस तरीके से नफरती घटिया माहौल बना दिया गया है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इस पर खामोशी और ज्यादा इस माहौल में नफरतों को और बढ़ावा दे रही है। कांग्रेस ने सीधा इल्जाम लगाया है कि उसी लिए हमने भारत जोड़ो तहरीक चलाई है, क्योंकि मजहब के नाम पर मुल्क को तोड़ने की साजिश को हम कामयाब होने नहीं देना चाहते और भारत जोड़ो तहरीक ये मुल्क को तोड़ने की साजिश का जवाब है। वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का भी बयान आया है कि भाजपा और उसके जितने समर्थक हैं वो मुल्क को तकसीम करने, लोगों को तकसीम करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। राहुल गांधी ने भी कहा कि अवामी मसाइल, कमाई, महंगाई, बीजेपी के इशूज, फसाद और तानाशाही,
यानी अवाम के मसाइल है कि महंगाई, बेरोजगारी, है ना, ये सब अवाम के मसाइल। लेकिन बीजेपी के इशूज फसाद और तानाशाही। बल्कि अब लोग ये भी कह रहे हैं कि ज्ञानवापी यानी ज्ञानवापी और ताजमहल का मुद्दा महंगाई के मुद्दे पर भारी पड़ गया और बीजेपी यही चाहती है कि महंगाई बेरोजगारी पर मंदिर मस्जिद भारी हो जाए। और यकीनन खरीदी हुई सत्ता की दलाल मीडिया ने ज्ञानवापी मस्जिद के मामले को, ताजमहल के मामले को इतना उठाया, मंदिर और मस्जिद के मामले को, कि लोग महंगाई, बेरोजगारी, गैस, पेट्रोल, डीजल, तमाम चीजों को भूल गए। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।